नमस्कार, मैं अजीत कुमार। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। पार्ट 1 में भी 50 प्रश्न करवाए गए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं इस पार्ट का पहला प्रश्न। गिफिन विरोधाभास उत्पन्न होता है जब आय प्रभाव ऑप्शन ए धनात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा हो, बी धनात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से कम हो, सी ऋणात्मक हो तथा प्रतिस्थापन से बड़ा हो, डी ऋणात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से कम हो। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धनात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा हो। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए जे.आर. हिक्स ने, बी स्लटस्की ने, सी सैमुअल्सन ने, डी एजवर्थ ने। दूसरे का सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा बी स्लटस्की ने। तीसरा प्रश्न। सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। ऑप्शन ए बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन पर, बी उत्पादन एवं वितरण पर, सी प्रति व्यक्ति आय पर, डी मूल्य स्तर पर। तीसरे में सही उत्तर देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन पर। चौथा प्रश्न। प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए क्लासिकल अर्थशास्त्री, बी जे.एम. कीन्स, सी बर्नार्ड मैंडेविले, डी सैमुअल्सन। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा सी बर्नार्ड मैंडेविले। अगला प्रश्न। एक ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो कहलाती है। ऑप्शन ए निम्न कोटि की वस्तु, बी गिफिन वस्तु, सी पूरक वस्तु, डी सामान्य वस्तु। पांचवा प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो वह कहलाती है सामान्य वस्तु, यानी ऑप्शन डी सही होगा। छठा प्रश्न देखेंगे। मूल्य विरोधाभास हीरे व पानी के उदाहरण के साथ है, किसने स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, बी जे.एस. मिल ने, सी अल्फ्रेड मार्शल ने, डी जे.एम. कीन्स ने। छठा देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रकट अधिमान सिद्धांत के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए संगति, बी संक्रमिता, सी तर्क संगतता, डी दुर्बल क्रमबद्धता। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दुर्बल क्रमबद्धता। अगला प्रश्न। स्लटस्की प्रमेय बताती है। ऑप्शन ए वस्तुओं को अधिक तथा कम मांग की लोच वाले समूहों में, बी वस्तुओं में अनिवार्यता तथा विलासिता में वियोजन, सी ऊंचे मूल्य तथा नीचे मूल्य वाली वस्तुओं में वियोजन, डी मूल्य प्रभाव का प्रतिस्थापन तथा आय प्रभाव में वियोजन। आठवां प्रश्न देखिए, स्लटस्की प्रमेय से संबंधित है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूल्य प्रभाव का प्रतिस्थापन तथा आय प्रभाव में वियोजन। नौवां प्रश्न देखेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव होगा हमेशा
ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों, डी आय प्रभाव के बराबर। नवा प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी धनात्मक। अगला प्रश्न, गिब्बन वस्तुओं के संदर्भ में ऑप्शन ए शून्य आय प्रभाव की अपेक्षा धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है, बी शून्य आय प्रभाव तथा शून्य प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होते हैं, सी ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, डी ऋणात्मक आय प्रभाव समान धनात्मक स्थानापन्न के बराबर होता है। 10वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए मार्शल ने, बी जे एम कीन्स ने, सी सुल्ज ने, डी जे आर हिक्स ने। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जे आर हिक्स ने। 12वां प्रश्न देखेंगे, एक उपभोक्ता का मांग का वक्र प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए कीमत उपभोग वक्र से, बी आय उपभोग वक्र से, सी एंजल वक्र से, डी लॉरेंस वक्र से। इसमें सही उत्तर देखिए, इसमें सही होगा ए कीमत उपभोग वक्र से। 13वां प्रश्न, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ऑप्शन ए लोच का प्रमाप प्रदान करता है, बी व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, सी बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए वास्तविक आय, बी सापेक्ष कीमतें, सी वस्तुओं के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन दर, डी मुद्रा। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वास्तविक आय। अगला प्रश्न, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए अधिकतम होती है, बी शून्य होती है, सी ऋणात्मक होती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पंद्रहवां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शून्य होती है। अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया था। ऑप्शन ए स्टैनले जेवंस ने, बी थॉमस माल्थस ने, सी डेविड रिकार्डो ने, ऑप्शन डी होगा अल्फ्रेड मार्शल ने। चौथा विकल्प आपका यहाँ है, बाकी तीन विकल्प आपके यहाँ। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न, गिब्बन वस्तु के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, उत्तर दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव चिन्ह धनात्मक होता है, आय प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव का चिन्ह धनात्मक होता है।
जी हाँ, 17वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। एंजल्स का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए मांग की धनात्मक आय लोच की, ऑप्शन बी मांग की ऋणात्मक आय लोच की, सी मांग की शून्य आय लोच की, डी ऊंची मांग की आड़ी लोच की। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, एंजल्स का नियम मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि ऑप्शन ए उपभोक्ता की आय निश्चित और स्थिर होती है, ऑप्शन बी उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकता है, ऑप्शन सी उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कुछ इकाइयां अवश्य उपभोग करना चाहता है, डी वह वस्तु जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें सही उत्तर देखिए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वह वस्तु जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब ऑप्शन ए दी हुई आय पर उसका लाभ अधिकतम हो, बी दी हुई आय पर उसका लाभ न्यूनतम हो, सी दी हुई आय पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, डी दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। 20वां प्रश्न देखिए। उपभोक्ता संतुलन से संबंधित प्रश्न है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए ऋणात्मक तथा बढ़ती होती है, बी ऋणात्मक तथा घटती होती है, सी शून्य होती है, डी धनात्मक तथा घटती होती है। इसमें सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक तथा घटती होती है। 22वां प्रश्न। गोसेन का प्रथम नियम है ऑप्शन ए ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता नियम, बी वृद्धिमान सीमांत उपयोगिता नियम, सी सम सीमांत उपयोगिता नियम, डी कुल उपयोगिता वृद्धि नियम। गोसेन का प्रथम नियम संबंधित है, देखिए। जी हाँ, 22वां में सही ऑप्शन हो जाएगा ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता नियम। अगला प्रश्न देखेंगे। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय के महत्व का विवेचन किया। ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, बी AC पिगू, सी जॉन रॉबिन्सन, डी अल्फ्रेड मार्शल। 2 विकल्प आपके यहाँ हैं, बाकी 2 पीछे हैं। यहाँ जॉन रॉबिन्सन और अल्फ्रेड मार्शल है और इसमें सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं कार्लडोर, बी बामल, सी हॉल और हिच, डी JR हिक्स। इसमें सही उत्तर सुनिए। अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक बामल हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न। जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वे हैं ए आर्थिक,
बी अनार्थिक, सी प्रकृति प्रदत्त उपहार, डी टिकाऊ। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा बी अनार्थिक। जिन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता है उन्हें अनार्थिक वस्तुओं में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रमवाचक दृष्टिकोण से ऑप्शन ए उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है, बी उपयोगिता एक वस्तुगत संकल्पना है, सी उपयोगिता एक आदर्शात्मक संकल्पना है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 26वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। अगला प्रश्न। क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन ठीक है? ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, बी सीमांत उपयोगिता घटती है, सी सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, डी सीमांत उपयोगिता न बढ़ती है और न ही स्थिर रहती है। सत्ताईसवां प्रश्न देखिए। जीएस में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता घटती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है? ऑप्शन ए कॉफ़ी और चाय, बी घी और तेल, सी टूथपेस्ट और ब्रश, डी पेन और पेंसिल। बहुत आसान सा प्रश्न है संयुक्त मांग से संबंधित, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टूथपेस्ट और ब्रश, क्योंकि टूथपेस्ट के बगैर ब्रश की कोई उपयोगिता नहीं होती और ब्रश के बगैर टूथपेस्ट की कोई उपयोगिता नहीं होती। देखेंगे अगला प्रश्न। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो वह है ऑप्शन ए हीन वस्तु, बी विलासिता की वस्तु, सी सामान्य वस्तु, डी अनिवार्य वस्तु। 29वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हीन वस्तु। अगला प्रश्न। हीरा जल विरोधाभास की सर्वप्रथम व्याख्या किया था? ऑप्शन ए जे.आर. हिक्स ने, बी मार्शल ने, सी एडम स्मिथ ने, डी एलेन ने। 30वां प्रश्न देखिए। जीएस में सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। 31वां प्रश्न देखिए। अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो ऑप्शन ए मांग की लोच इकाई के बराबर है, बी वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक है, ऑप्शन सी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है, डी वस्तु की मांग की लोच शून्य है। 2 ऑप्शन आपके यहाँ हैं, बाकी 2 पीछे हैं। 31वां में सही उत्तर चुनिए। और इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक है। देखेंगे अगला प्रश्न। कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है? ऑप्शन ए सीधा संबंध, बी विपरीत संबंध, सी घनिष्ठ संबंध, डी कोई संबंध नहीं। 32वां प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत संबंध। अगला प्रश्न। समसीमांत तुष्टिगुण नियम कहलाता है? ऑप्शन ए गोसेन का प्रथम नियम, बी गोसेन का द्वितीय नियम, सी मार्शल का प्रथम नियम, डी एंजल का नियम। समसीमांत तुष्टिगुण नियम क्या कहलाता है?
आपके ऑप्शंस हैं, अपने उत्तर दीजिए। जी हाँ, गोसेन का द्वितीय नियम समसीमांत तुष्टिगुण नियम कहलाता है। ऑप्शन सही हुआ बी। देखेंगे अगला प्रश्न। मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता है। ऑप्शन ए, वस्तुएं संबंधित होती हैं। बी, उपयोगिता मापनीय नहीं है। सी, उपयोगिता मापनीय है। डी, प्रत्येक उपभोक्ता के पास पसंदगी का एक पैमाना होता है। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोगिता मापनीय है। देखेंगे अगला प्रश्न। कार और पेट्रोल का उपभोग किया जाता है। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है, क्योंकि कार एवं पेट्रोल की मांग। ऑप्शन ए, पूरक। बी, प्रतिस्थानापन्न। सी, स्वतंत्र। डी, कोई नहीं। उस मांग के बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक मांग। देखेंगे अगला प्रश्न। कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के। ऑप्शन ए, आय को। बी, कीमत को। सी, पसंद को। डी, सीमाओं को। 36वां में सही उत्तर दीजिए। इसमें सही हो जाएगा डी, सीमाओं को। अगला प्रश्न। कीमत प्रभाव बराबर होता है। ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन प्लस आय प्रभाव। बी, प्रतिस्थापन प्रभाव माइनस आय प्रभाव। सी, आय प्रभाव माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 37वां प्रश्न देखिए। कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्लस आय प्रभाव के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए, दृढ़ क्रम पर। बी, दृढ़ एवं दुर्बल दोनों क्रमों पर। सी, दुर्बल क्रम पर। डी, इनमें से कोई नहीं। 38वां का सही जवाब दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृढ़ क्रम पर। देखेंगे अगला प्रश्न। कीमत उपभोग वक्र की ढाल। ऑप्शन ए, सदैव ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी, सदैव धनात्मक होती है। सी, शून्य होती है। डी, वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 ऑप्शन आपके यहाँ है, बाकी एक यहाँ है जो कि है सदैव ऋणात्मक होती है, बाकी 3 यहाँ हैं। 41वां प्रश्न देखिए, और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सदैव ऋणात्मक होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो ऑप्शन ए, उसका उपयोग घटता है। बी, उसका उपयोग स्थिर रहता है। सी, उसका उपयोग बढ़ता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका उपयोग घटता है। 41वां प्रश्न। अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। ऑप्शन ए, वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। ऑप्शन बी, वे अपनी आय से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते। सी, वे सभी दैनिक मजदूरी कमाने वाले हैं। डी, उनकी रुचियां समान दिशा में कार्य करती हैं। 41वां प्रश्न देखिए।
इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न, सैमुएल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र है। ऑप्शन ए, तटस्थ वक्र विश्लेषण, बी, मांग की लोच, सी, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, डी, उपयोगिता विश्लेषण। 42वां सही उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। अगला प्रश्न, जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए औसत उपयोगिता के बराबर होगी, बी औसत उपयोगिता से अधिक होगी, सी औसत उपयोगिता से कम होगी, डी दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। 43वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत उपयोगिता से कम होगी। अगला प्रश्न, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए मार्शल, बी जे एम कीन्स, सी एलन, डी सैमुएल्सन। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सैमुएल्सन। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव ऑप्शन ए शून्य होता है, बी ऋणात्मक होता है, सी धनात्मक होता है, डी यह सभी असत्य हैं। 45वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, 45वें में सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी। ऑप्शन ए अधिक, बी कम, सी शून्य, डी ऋणात्मक। 46वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। 47वां प्रश्न, मूल्य और पूंजी के लेखक हैं। ऑप्शन ए इरविंग फिशर, ऑप्शन बी जे आर हिक्स, सी जे एम कीन्स, डी डॉक्टर डाल्टन। 3 ऑप्शन आपके यहाँ हैं। पहला ऑप्शन है इरविंग फिशर, प्रश्न है मूल्य और पूंजी के लेखक हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे आर हिक्स। देखेंगे अगला प्रश्न, उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए तटस्थता वक्र से, बी लॉरेंज वक्र से, सी आय उपभोग वक्र से, डी कीमत उपभोग वक्र से। 48वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी लॉरेंज वक्र से। अगला प्रश्न, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में ऑप्शन ए कुल उपयोगिता बढ़ती है, बी कुल उपयोगिता शून्य होती है, सी कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है, डी कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता से संबंधित प्रश्न है। 49वां का सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, मूल आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन ए उत्पादन, बी उपभोग, सी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, डी जीडीपी में तेज वृद्धि।
इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपभोग, क्योंकि हर एक आर्थिक क्रिया का अंतिम उद्देश्य उपभोग होता है। तो ये था पार्ट 2 का आखिरी प्रश्न। इस चैप्टर के बाकी प्रश्न पार्ट 3 में करवाए जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।